10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा था, आज हमें पता चला है कि 30,000 अरब पे पूरा कर्जा पहुंच चुका है और गर्दिशी कर्जों का मसला है, एनर्जी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र में वो है पानी का मसला। पानी का मसला ऐसे है कि मैं आपके सामने फिगर स्टेटिस्टिक्स रखता हूँ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में जो पानी आता था वो था 5,600 क्यूबिक मीटर। आज सिर्फ 1,000 क्यूबिक मीटर पानी रह गया हर पाकिस्तानी के हिस्से में। जो पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो है सिर्फ 30 दिन की, हिंदुस्तान की 190 दिन की। मिस्र जिधर बारिश नहीं होती वहां 1,000 दिन की कैपेसिटी है। जो दुनिया समझती है कि सेफ कैपेसिटी है एक मुल्क के लिए, जो सेफ लेवल है वो 120 दिन है, हमारे पास सिर्फ 30 दिन की पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी है। इसका मतलब कि हमें डैम बनाना हमारे मुल्क के लिए नागुज़ीर है। अब अगर हमने अब ना डैम बनाने शुरू किए, आगे आने वाले दिनों में हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा मसले मसाइल का पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं जिसको अभी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं यहां पानी की प्रोविजंस करनी है, सारी दुनिया कर रही है। तो मैं आज चीफ जस्टिस के साथ मिलके मैंने उनसे बात कर ली है। उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। उन्होंने उस फंड में अब तक 180 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। लेकिन मैं जो आज जिस लेवल पे आज फंड रेजिंग कर रहा हूं, मैं सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूं, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। लेकिन मैं खास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने मेरी शौकत खानम बनाने में मदद की, नमल यूनिवर्सिटी में मदद की, हर साल जो शौकत खानम में 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज पे खसारा होता है, तकरीबन आधा पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं। तो मैं आज अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, खास तौर पे तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1,000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1,000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। दोनों इस वक्त मुश्किल है। एक तो डैम बनाना है, दूसरा हमें डॉलर चाहिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की इस वक्त कमी है, हमारे रिजर्व्स कम है। तो हमारे रिजर्व्स भी ठीक हो जाएंगे, हमें किसी से कर्जे मांगने भी नहीं पड़ेंगे और दूसरा हमारा डैम का फंड बनना शुरू हो जाएगा। डैम में इतना पैसा आ जाएगा कि हम इंशाल्लाह 5 साल में ये डैम बना सकते हैं। और सिर्फ देर इसलिए लगती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता। वो जब पैसा नहीं होता वो देर लग जाती है। जब देर लगती है तो वो होता है जो नीलम जलम से हुआ कि 80 अरब रुपए की डैम बननी थी, क्योंकि पैसा नहीं था, देर होती गई, आज 500 अरब से ज्यादा ऊपर चला गया उसका खर्चा। तो लिहाजा ये सिर्फ फंड जाएगा डैम बनाने में। ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई $1,000 नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, दुबई में हैं, यूएई में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, जितना भी आप पैसा भेज सकते हैं आप इस फंड में भेजें। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं चाहता हूं कम से कम $1,000 भेजें, नहीं तो उससे ज्यादा भेजें अगर आप भेज सकते हैं। ये डैम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी चीज है। सारी चीजें एक तरफ, ये डैम एक तरफ है। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि एक दफा मिस्र के लोगों ने डैम बनाई थी,
उधर भी उनको कोई बाहर से कर्जे नहीं मिल रहे थे। हमें भी इस वक्त बाहर से कोई कर्जे नहीं देगा। हमारे पास इतने ही कर्जे चढ़ चुके हैं, वो उनको वापस करने मुश्किल लग रही है, तो और कर्जे हमें किसी ने नहीं देने। सो ये डैम हम नहीं बनाना है, हम ही बनाएंगे और इंशाल्लाह हम बना सकते हैं। सिर्फ हमने फैसला करना है, इरादा करना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपका पैसे की मैं हिफाजत करूंगा। ये सारा पैसा आपका इस डैम में जाएगा। और आज से मैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटीज हैं, बाकी जमातें हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, लेकिन खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो बाहर हमारी तंजीमें हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि आज से आपने ये जहाद शुरू करनी है पाकिस्तान की डैम बनाने में। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डैम्स फंड के हवाले से। That was Prime Minister Imran Khan speaking to the nation. In his address, he appealed to the nation, especially the overseas Pakistanis as well, regarding the water crisis, the severe water crisis in the country. And the Prime Minister said that he appeals to the entire nation, including those Pakistanis living abroad as well, to invest and to contribute in the Prime Minister's message as well, and for the Prime Minister and Chief Justice Fund for the Amir Bhasha and Momen dams. The details are on your screens now. The State Bank of Pakistan, the account title is Supreme Court of Pakistan, account number 03-593-299-999-001-4, while for internet banking it's PK06SBP 003593-299-999-001-4. The Prime Minister said that so far we have collected 1,800 million rupees for this Prime Minister and Chief Justice Fund for the Amir Bhasha and Momen dams as well. While the Prime Minister said that the severity of water crisis is to an extent that we are left with only capacity for 30 days of water. The Prime Minister also lauded the efforts of Chief Justice Pakistan Saqib Nisar for raising funds worth 800 million so far under this initiative of collecting these funds for Pakistan's very own the Amir Bhasha and Momen dam as well. Well, the Prime Minister has also urged overseas Pakistanis and the entire Pakistani nation to donate for the construction of these dams. The Prime Minister said that he himself will safeguard these funds, and he made the promise to the nation that these dams will be constructed as per their due requirement. The Prime Minister also mentioned Pakistan's current debt as well, where he said that it stands at $30,000 billion. And he said that we have water storage capacity for 30 days only. And he expressed his desire to work on the severity of the water crisis. And he said that the construction of new dams is inevitable. Now, to take more comments on this, we have online our very own correspondent, Farooq Patafi as well. Mr. Patafi, thank you for joining PTV World. This initiative suddenly seems to gain momentum, as the Prime Minister mentioned himself that 1,800 million rupees have so far been collected, and also appealed to the nation and overseas